दोस्तों अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट जाए तो भी ये जानवर बचा रहेगा, और उस जानवर का नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो चलो चलते हैं वीडियो पर। नंबर 10, फ्लैट वॉर्म्स। दोस्तों फ्लैट वॉर्म्स अपने बॉडी का कोई भी पार्ट दोबारा उगा सकता है। अगर आप इसका सर काट दो तो इसकी पूंछ नया सर उगा लेगी, और अगर आप इसकी पूंछ काट दो तो इसका सर नई पूंछ उगा लेगा। क्या आपको पता है अगर आप इसके 20 अलग अलग पीस काट दो तो 20 नए फ्लैट वॉर्म्स पैदा हो जाएंगे, जिनकी हाइट, साइज और बॉडी वेट एकदम सेम होगा। दोस्तों साइंटिस्ट ने 20,000 फ्लैट वॉर्म्स पर रिसर्च करी थी, और रिसर्च से ये पता चला था कि फ्लैट वॉर्म्स कभी बूढ़े नहीं होते, और अगर इनको कोई इन्फेक्शन ना हो तो इनका बॉडी पार्ट हमेशा के लिए ठीक रहेगा। अरे वाह क्या बात है। नंबर 8, फ्लाइज, जिन्हें हम हिंदी में मक्खियां भी कहते हैं। दोस्तों कई जादूगर मक्खियों का जादू दिखाकर लोगों को पागल बनाते थे। वो पहले मक्खियों को फ्रिज में रखकर जमा देते थे, और फिर जब मक्खी लोगों के हाथ पर रखते थे तो इंसान के शरीर की गर्मी की वजह से जो मक्खी जम गई थी वो ठीक हो जाती थी और उड़ने लगती थी। तो दोस्तों लोगों को ये लगता था कि इस जादूगर के पास कोई जादुई शक्ति है जो मरी हुई मक्खी को जिंदा कर देती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मक्खी जमने के बाद भी जिंदा रहती है, और अगर आप इसका सर इसके शरीर से अलग कर दो तो भी ये जिंदा रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मक्खियों के पास 2 सर होते हैं। तो दोस्तों आप अपने घर पर मक्खी का सर उसके शरीर से अलग करके देखना, और फिर कमेंट्स में मुझे बताना कि वो जिंदा थी या मर गई। नंबर 7, सैलेमैंडर्स। दोस्तों अगर हम इस जानवर को इस लिस्ट में नहीं रखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि सैलेमैंडर्स की बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट कट जाता है तो उसके शरीर में मौजूद स्पेशल प्रोटीन की वजह से वो दोबारा ग्रो हो जाता है, और कुछ केसेस में तो नया वाला बॉडी पार्ट ओरिजिनल बॉडी पार्ट से ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। और दोस्तों क्या आपको पता है ये स्पेशल प्रोटीन हम इंसानों की बॉडी में भी पाया जाता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा बॉडी पार्ट भी दोबारा उग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रोटीन इंसानों की बॉडी में बहुत कम मात्रा में होता है, और साइंटिस्ट इस जानवर के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम भी अपना कटा हुआ बॉडी पार्ट दोबारा उगा सकें। नंबर 6, चिकन यानी मुर्गी। दोस्तों अगर आप मुर्गी का नाम इस लिस्ट में सुनकर हैरान हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस में मुर्गी का सर कटने के बाद भी वो जिंदा रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुर्गी का नर्वस सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम से अलग होता है, और मुर्गी के बहुत सारे बॉडी फंक्शन उसके दिमाग कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम मुर्गी के सर को ऊपर से काट दे तो मुर्गी आराम से वो सारे काम करेगी जो वो सर कटने से पहले करती थी। और एक बार एक आदमी जिसका नाम लॉयड ओल्सन था, उसकी मुर्गी सर कटने के बाद 18 महीने जिंदा रही थी, और उस मुर्गी का नाम माइक था। नंबर 5, बीज यानी मधुमक्खियां। दोस्तों इंसानों की तरह मधुमक्खियां का भी मरने का एक टाइम पीरियड होता है, पर मधुमक्खी को मैंने इस लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि मरने के बाद भी मधुमक्खी काटती है, और इसके काटने से हमें दर्द भी होता है, और कुछ केसेस में तो हम इंसान बेहोश भी हो जाते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मरी हुई मधुमक्खी आपको उड़ के काटने आ सकती है तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है। जब मधुमक्खी किसी इंसान को काटती है तो उसका डंक इंसान के शरीर पर ही रह जाता है, और मधुमक्खी का जो डंक होता है वो मरने के बाद भी एक्टिव होता है, और मधुमक्खी का डंक उसके दिमाग से कंट्रोल नहीं होता बल्कि उसके पल्सेस से कंट्रोल होता है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि मरी हुई मधुमक्खी आपको कुछ नहीं कर सकती और आप उसे आराम से उठा लोगे तो जरा दोबारा सोच लो। नंबर 4, ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसको अगर आप मारकर खा भी जाओ तो भी इसके हाथ आपके पेट में हिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्टोपस के हाथों में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2/3 सेल्स होते हैं, और साइंटिस्ट की रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप ऑक्टोपस को मार दो तो उसके हाथ 1 हफ्ते तक हिल सकते हैं।
नंबर 3, फ्रॉग्स। दोस्तों अगर आप फ्रॉग यानी मेंढक का सर निकाल कर फेंक दो तो वो जिंदा रहेगा, और ऐसा मैं नहीं, साइंटिस्ट बोलते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट के एक एक्सपेरिमेंट पे ये पता चला था कि अगर हम फ्रॉग का दिमाग निकाल दें तो वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे नॉर्मल फ्रॉग करता है। नंबर 2, स्नेक्स। दोस्तों जब भी लोग स्नेक यानी सांप को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनका रिएक्शन देखने लायक होता है। और दोस्तों अगर आपको अपने आसपास सांप नजर आता है तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उसका गला काट दोगे और बच जाओगे, तो मैं आपको बता दूं कि सांप का गला काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है और उसका कटा हुआ सर आपको काट सकता है और आपके उसके जहर से मौत भी हो सकती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस में मरे हुए सांप के सर ने इंसान के शरीर पर काट कर उनकी जान ले ली है। नंबर 1, कॉकरोचेस। दोस्तों अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट जाए तो भी कॉकरोच जिंदा रहेगा, और अगर हम इसका सर निकालकर फेंक दें तो भी हफ्तों तक ये जिंदा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोच के शरीर से उसका सर अलग होने के बाद भी खून नहीं बहता, क्योंकि इसका खून बहुत जल्दी जम जाता है और इसके शरीर का काम करने का तरीका हम इंसानों से काफी अलग होता है। इंसानों को सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए और बाकी सारे काम करने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, पर कॉकरोचेस को ये सारे काम करने के लिए ब्रेन की ज्यादा जरूरत नहीं होती और वो सांस भी उसके शरीर में मौजूद छेद यानी स्पिरिकल से लेता है। तो दोस्तों ये थे कुछ जानवर जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और आपको कौन से जानवर ने सबसे ज्यादा हैरान करा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।